जय श्री राम दोस्तों, मेरे चैनल में वैष्णव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे करवा चौथ की व्रत कथा, जिसमें भंडिया मैया की कथा सुनेंगे। तो करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को होती है और इस दिन सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य की कामना से यह व्रत रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं भंडिया मैया करवा चौथ की कथा। एक वणिक परिवार में 7 बेटों की बहुएं थी। 6 बहुओं के पीहर वाले बहुत धनी थे और भरे पूरे परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई बहन नहीं था और वह बहुत गरीब लोग थे। इसी कारण 6 बहुओं के पीहर से बहुत सा धन दहेज आया था और उसके पश्चात भी उनके भाई जब भी बहन के घर आते तो बहुत सारा सामान लेकर आते रहते थे। इस तरह परिवार में उन 6 बहुओं का बड़ा मान सम्मान था। छोटी बहू घर का सारा काम काज करती थी, किंतु सभी उसकी बुराई करते थे। प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते रहते थे। एक दिन छोटी बहू घर से अकेली निकल पड़ी और बियावन जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ व्रत का दिन था। उसकी जेठानियों के पीहर से करवा चौथ व्रत के लिए उनके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्रियों की पिटारियां लेकर आए थे। छोटी बहू के कौन था जो उसके लिए कुछ लाता। इसी से वह दुखी होकर जंगल में रोती हुई विचरने लगी। एक नाग उसके रोने को सुन रहा था। वह अपने बिल में से निकलकर उसके सामने आया और मनुष्यों की बोली में पूछने लगा, बहन तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ व्रत का दिन है, हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई, फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ व्रत का दिन है। सब बहुओं के घर से उनके भाई करवा और बहुत सा सामान लेकर आए हैं। मेरे पीहर में कोई नहीं है जो मेरे लिए करवा और सामान लाता। काश मेरा भी कोई भाई होता और मेरे लिए करवा लाता। यह सुन नाग को दया आई और बोला, बेटी तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई घर पर करवा ले आए। यह सुन छोटी बहू घर आकर संतोष से सब कामों को करने में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी बहू का भाई हूँ। उसके बचपन में ही मैं बाहर जाकर रहने लगा था, अब घर आया हूँ। आज करवा चौथ है, मैं उसके लिए करवा और सुहाग पिटारी तथा वस्त्र लाया हूँ। सास ससुर और सभी बहुएं उसके लाए हुए बहुमूल्य सामानों को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। वहाँ इतना सामान और इतना बेशकीमती। छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उसको प्रेम से भोजन इत्यादि कराकर विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास से बोला, माताजी मैं बहन को कुछ दिन घर लेकर जाऊंगा, आप इसे मेरे साथ भेज दे। सास ने उसे प्रसन्नता पूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल में लेकर आया और बोला, बहन तुम जितने दिन रह सको यहाँ हंसी खुशी रहो, अपनी इच्छा अनुसार खाओ पियो और सारे महल में मर्जी से रहो, वहाँ घूमो, लेकिन यह ख्याल रखना कि सामने वाला नाग का ढक्कन उठाकर कुछ देखना नहीं। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रह रही थी। एक दिन जब भाई कहीं गया तो उसने नाग का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसने सोने महल में नाग के ढक्कन को उठाया तो उसे उसमें नाग के बच्चे इधर उधर घूमते मिले। जब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो उसने जल्दी से उस ढक्कन को रख दिया। जल्दी में ढक्कन रखने से एक नाग के बच्चे की पूंछ उस ढक्कन पर पड़ गई और वह उससे कट गई। शाम को नाग भैया आया। बहन ने सच बात कहकर अपनी
मिट्टी मारते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग भैया ने उसे क्षमा कर दिया। वह पूछ कटा नाग भंडा भंडा नाम से बड़ा चिढ़ता था। उसने एक दिन नागिन माँ से पूछा। उसकी पूछ जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नाक का ढक्कन जल्दी जल्दी में रख दिया था, सो उससे उसकी पूछ कट गई। बांड्या बोला, मैं उससे बदला लूंगा, मैं कुछ नहीं जानता। माँ ने उसे समझाया कि यह गलती से हुआ था, जानकर तो नहीं किया था। बांड्या बोला, यह मैं नहीं जानता, मैं उससे जरूर बदला लूंगा। एक दिन बांड्या अपनी बहन के घर चुपचाप पहुंचकर छिप गया। वह अवसर की ताक में था कि उसे काट कर घायल करे। कमरे में जहाँ बांड्या छिपा था, छोटी बहू बैठी थी। वहीं उसकी सास आई और बातों बातों में उसने बहू से पूछा, बहू तुझे सबसे प्यारा भाई कौन सा लगता है? बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माताजी मुझे तो बांड्या भैया सबसे प्यारा लगता है। बांड्या यह बात सुन रहा था। वह सोचने लगा, मुझे दिखा रहे कि मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने आया हूँ। वह वहां से चुपचाप लौटने लगा। तभी उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत होने वाला है। उसने वहां से लौटकर करवा और अन्य ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और अपनी बहन के घर लेकर पहुंच गया। बहन और उसकी सास ने उसका प्यार से स्वागत सत्कार किया। जब वह अपने घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, क्या तुमने अपनी बहन से बदला ले लिया? बांड्या बोला, माँ वह तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, ऐसी बहन से कोई बदला लिया जाता है क्या? तब वह बांड्या अपनी बहन के घर हर करवा चौथ पर करवा और अन्य सामान लेकर जाने लगा। सब लोग भाई बहन के प्यार से बहुत खुश थे। हे करवा चौथ माता, तुमने छोटी बहू के जैसे दुख के दिन फेरे, उसी तरह अपने अन्य व्रत करने वाली माता बहनों को दुख से दूर रखना और सुहागनों को उनका सुहाग अक्षय कर उनको सब प्रकार से संतानों सहित सुख समृद्धि प्रदान करना। बोलो करवा चौथ मैया की जय। यह कथा यहीं समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें और मेरे चैनल मिस वैष्णव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।